साहब क्या कहेंगे, आज का कैसा माहौल रहा, क्या दिल्ली में माहौल चल रहा है इस वक्त? सबसे पहले तो मैं मोदी साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं, और दूसरा हमारी भारत माता को, इस देश को आगे ले जाने के लिए हमें सरकार, नई सरकार भाजपा की चाहिए। और हमारे देश की जो जनता है वो यही चाह रही है कि अब दिल्ली की हालत आजकल बहुत खस्ता चल रही है, इसको बदलने के लिए नई सरकार चाहिए। नई सरकार हमें चाहिए, और यही हमारा संकल्प है, यही हमारा आशीर्वाद भी है। केजरीवाल की सरकार में कमजोरी क्या है? केजरीवाल सरकार का हम विरोध तो नहीं करना चाहते, लेकिन केजरीवाल सरकार हमको पसंद नहीं है। क्यों सिंह साहब, क्यों पसंद नहीं? हमारे बूढ़ों की पेंशन बनाई थी, आज तक हमें मिली नहीं। अरे 2 साल के लिए दिया, 10 साल तक की तनख्वाह हमारी सारी खा गए, आज तक नहीं मिली हमारे को। हम इसलिए बूढ़े बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दवाई हमारे लिए कोई मिलती नहीं है, और कहते हैं कि दवाई फ्री मिल रही है। अब संजीवनी योजना लागू करेंगे 25 में। अब संजीवनी योजना आएगी तब देखा जाएगा, लेकिन सरकार बदलने के लिए हमें ये सरकार नहीं चाहिए। तो सरकार फिर कांग्रेस की भी तो आ सकती है, या भाजपा जरूरी क्यों? अरे वो तो जिसकी किस्मत में लिखा है वही जीतेगा। कांग्रेस पिट चुकी है। कांग्रेस ने 84 कांड कराया, सारे सिखों का कत्लेआम किया। सिख एक भी नजर नहीं आएगा। ये हम 4-5 सिख आए हैं, वो इसीलिए आए हैं कि हम अपनी बात रख सकें। मगर कांग्रेस ने जो गदर करवाया, इंदिरा ने नसबंदी करवाई, इतने बुरे बुरे काम कर रहे हैं कांग्रेस ने, जो भाई कोई सुनेगा तो यही कहेगा कि कांग्रेस नो। कांग्रेस आ ही नहीं सकती 20 सालों तक। हमारी भाजपा सरकार आएगी और भाजपा सरकार ही रहेगी। जैसे राजा होते थे, अपना राज चलाते थे, एक ही होता था राजा, और पूरे प्रदेश में एक ही राजा, उसकी एक ही प्रजा की बात चलती थी। वही राजा हमारा ये नरेंद्र मोदी जी हैं, और यही रहेंगे। हम तो कहें जब तक जिंदे हैं, जब तक बीजेपी ही रहेगी और नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, मगर कांग्रेस नहीं आएगी, नहीं आएगी। आम आदमी पार्टी जोर भर रही है, कह रही है कि हम फिर चौथी बार आएंगे। आम आदमी पार्टी की बात मैं बता सकता हूँ कि भाई ना तो पानी साहब है, ना गलियाँ साहब हैं। अगर उनका अगर अब अपना MCD आई थी, तो उसमें क्या है, जो भी बड़े थे उनके पास हम जाते थे, भाई हमारा ये काम करो, हमारी कॉलोनियों में ये गंद है, ये है, तो हमें वो डांट फटकार के भगा देते थे। मगर वो कभी ये नहीं कहा कि हाँ जी हम 4 आदमी भेज के तुम्हारी गलियां साफ करवा देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। और उल्टा वो दफ्तरों में हमें लड़ने आते थे और मारने आते थे, मगर हमने ही वो शांति रखी कि नहीं, लड़ने से कोई काम नहीं होता है। साहब मेरा एक सवाल है आपसे, गुरुद्वारे में जो ग्रंथी लोग होते हैं, ग्रंथियों और पुजारियों के लिए 18,000 रुपए महीने की घोषणा केजरीवाल कर रहे हैं। ये घोषणा सिर्फ खाली जुमला रहेगा, या ये घोषणा असलियत में तब्दील? नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। जब पंजाब में ये 1,000 रुपया नहीं दे सके, ठीक है, 1,000 रुपया नहीं दे सके, तो वो दिल्ली में, इतने बड़े दिल्ली स्टेट में वो क्या देगा? मैं कहता हूँ केजरीवाल कुछ भी नहीं दे सकता। केजरीवाल कुछ भी नहीं दे सकता। इसके झूठे वादे हैं और झूठे ही रहेंगे, मगर केजरीवाल नहीं आएगा। हमारी बीजेपी सरकार जो है इतनी ऊंची जाएगी, इतनी ऊंची जाएगी कि उसे कोई भी नहीं पकड़ सकता। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम दिल्ली के बेटे हैं और दिल्ली हमसे इतना प्यार करती है कि 2 जिस्म एक जान है। अरे बेटे हैं, मगर ये है खुद मोहब्बत भी है, 2 जिस्म और एक जान है। सुनो, वो दवाई अपनी दवाई नहीं करा सकता, तो पब्लिक की दवाई क्या कराएगा? खांस खांस के खुद ही मर जाता है वो, है ना, और मफलर बांध लेता है मुंह को, भाई मैं बीमार ना हूँ, मगर जनता भले ही बीमार हो जाए। ये उसके ये काम है, मगर ये बीजेपी ही आएगी, बीजेपी ही आएगी। और बिल्कुल जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। साहब एक सत श्री अकाल। हाँ ठीक है सरदार जी, एक सवाल और, मोदी जी की पार्टी में एक बाबा हैं बुलडोजर वाले। बाबा बुलडोजर वाले सही करते हैं, जो गरीबों को सताते हैं, जो गरीबों को सताते हैं, और 2 पैसे है जिसके पास, वो 4 गुंडे खड़े करके गरीबों को मार जाते हैं। गरीब कहाँ जाए, किसके पास जाएगा?
हैं? अगर यही लोग ऐसा काम करेंगे तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? इसीलिए गरीब लोग वोट नहीं देती है, इसीलिए गरीब वोट नहीं देती है। अगर गरीबों की मदद हो, अमीर तो हैं ही हैं, उनके पास बंदूकें हैं, गोले हैं, बड़ी बड़ी पदवी हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। बुलडोजर ठीक चलता है, बुलडोजर। हाँ बिल्कुल ठीक चलता है। जो गरीबों को मारते हैं ना गुंडे बने बने, और जो बहन बेटियों के कत्लेआम करते हैं और बलात्कार करते हैं, उनके लिए ये मोदी जी बहुत ही अपना योगी जी बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। इनका काम और मोदी जी का काम ये हमने आज मैं बताता हूँ 50 सालों में किसी ने नहीं किया जो इन्होंने कहा है, इन्होंने करा है। 50 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि कोई भी ऐसा मतलब बड़ा नहीं आया हमारे स्टेट में या पूरे भारत में जो इन्होंने कोई काम नहीं करा है। मगर जो कर रहे हैं मोदी जी उसके मुकाबले 50 सालों से किसी ने नहीं किया। ये बताइए, मिशन 2025 में दिल्ली में कमल खिल रहा है कि नहीं? कमल तो खिलेगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। कमल खिला के रहेंगे। पूरा सरदार पूरी दिल्ली क्या कसम खा ली क्या सर? हमने कसम खाई है, पूरे सरदार पूरी दिल्ली की स्टेट, पूरी दिल्ली स्टेट की सरदार पूरे बीजेपी के साथ है। कांग्रेस के साथ वही जाएगा जो साला बहुत ही निकम्मा होगा, क्योंकि कांग्रेस ने इतने कत्लेआम कराए हैं। अगर जो कोई सिख उधर चला गया तो हम कहते हैं वो साला बहुत ही नीच आदमी है, तो कांग्रेस की तरफ चला। हमारे बच्चे मरे हैं। अगर उसको इतना ही रहम आएगा तो वो बीजेपी के साथ ही रहेगा। अगर बहुत ही निकम्मा होगा तो वो कांग्रेस, एक मिनट, कांग्रेस के साथ जाएगा। मगर मैं यही कहना चाहता हूँ पूरे स्टेट, पूरे दिल्ली के सिखों को कि सारे बीजेपी को वोट दो और बीजेपी का साथ दो। भारत माता की घोषणा माता की जय, भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, दिल्ली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली के अंदर जो अब की बार फूल खिलने वाला है वो सब अपनी आंखों से देख लेंगे। जो सरकार बदल जाएगी तो कभी भी ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है दिल्ली के अंदर ये कभी नहीं होगा। भाजपा सरकार आएगी, ये नई सरकार आएगी और भ्रष्टाचार को भस्म कर दे जाएगी। केजरीवाल कह रहे हैं भ्रष्टाचार है कहाँ दिल्ली में? केजरीवाल कहने के लिए कुछ भी कहता रहे, हम केजरीवाल का विरोध नहीं कर रहे, हम सरकार को बदलना चाह रहे हैं। अरे कट्टर ईमानदार हूँ मैं, कट्टर बेईमान। वो हम इस बात को नहीं कहते किसी को गलत, ना हमने गलत कहा है ना हम गलत कह रहे। हमारा मन कह रहा है कि हम सरकार बदलेंगे, हमें नई सरकार चाहिए। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, विरोध इसलिए नहीं करे, ठीक है उसकी किस्मत जागेगी तो उसका जो क्या आम आदमी पार्टी आएगा, अगर उसका कलम खिलेगा तो भाजपा सरकार जरूर आएगी। मेरा सभी हिंदुस्तानियों से लास्ट का मेरा यही बोल है कि भारत माँ, भारत माता, भारत माता बोले सोनिया, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं ये चाहता हूँ कि ये अवसर सभी को मिलना चाहिए। आगे के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई वोटों की है, दिलों की लड़ाई नहीं है। दिलों की नहीं, हमारी वोटों की लड़ाई है। चाहे सरकार कोई भी आए, हमारी लड़ाई वोटों की है, लोगों से नहीं है। इसलिए मेरा एक बार फिर हमारा जो है संकल्प है भाजपा सरकार को लाने के लिए, दिल्ली की किस्मत को बदलने के लिए भाजपा सरकार चाहिए। धन्यवाद सरदार जी आपका बहुत। चाचा आगे चलो अच्छा, ये मैं ये कहना चाह रहा था कि जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो हमारे मोदी जी गैस सिलेंडर ऑक्सीजन दे रहे थे और केजरीवाल अपना शीश महल बनवा रहे थे, टीवी में ऐड दे रहे थे, लोगों को दिखा रहे थे मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, ठीक है जी। और लोगों को रोजगार तो देने रहे, फ्री दे रहे हैं, फ्री में भी घोटाला कर रहे हैं सारा ये। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली का और मेरा रिश्ता बड़ा पुराना और बड़ा गहरा है, दिल वाला है। कोई दिल वाला नहीं है जी, कट्टर बेईमान है केजरीवाल। गले में पट्टा लेके घूमते हैं कि कट्टर ईमानदार। पट्टा तो कुत्ते के गले में भी होता है, वो भी डाल के घूमता है उसको। पास भी आऊंगा, ये सर बहुत देर से खड़े हैं। मैं तो सुन रहा था
आप कह रहे हैं ना कि इस बार क्या होना चाहिए, तो मेरा तो ये सोचने का तरीका ये है कि इस बार जो पढ़ा लिखा वर्ग है ना, हाँ भाई साहब, जो पढ़ा लिखा वर्ग है ना वो ये चाहता है कि इस बार सरकार बदले। हाँ, और जो ये फ्री का है, ठीक है गरीब आदमी के लिए अच्छा हो सकता है फ्री का, लेकिन अभी मैं एक चैनल पे सुन रहा था 14,000 का समथिंग का बजट दिया था इसको, करोड़ का केजरीवाल को, आज वो 1,457 का रह गया। तो ये 21 दिल्ली में परिवर्तन होगा क्या 25? दिल्ली में परिवर्तन होना चाहिए। दिल्ली परिवर्तन मांग इसलिए रही है कि जब केजरीवाल को हम लोग लेके आए थे दिल्ली में, जब केजरीवाल दिल्ली में आया था तो इसी शर्त पे आया था कि मैं एक ईमानदार सरकार दूंगा दिल्ली के लिए, कोई गाड़ी नहीं लूंगा, कोई बंगला नहीं लूंगा, मैं अपनी ईमानदारी से काम करूंगा। उस समय अन्ना हजारे जी का साथ था। जब इसने बेईमानी की राह पे उतरिया, अन्ना हजारे छोड़ के चले गए इसको, सारे घोटाले इसने किए। केंद्र सरकार की योजना थी आयुष्मान कार्ड योजना, केंद्र सरकार की योजना को दिल्ली सरकार की योजना में लागू नहीं होने दिया। अरे मोहल्ला क्लिनिक मेरा उससे बढ़िया है तो क्यों हम खोलें? आज मोहल्ला क्लिनिक में सिर्फ कुत्ते सोते हैं, इलाज नहीं होता है वहाँ। आप किसी मोहल्ला क्लिनिक में सर्वे करो जाके, वहाँ ना दवाइयाँ हैं ना डॉक्टर हैं, वहाँ सिर्फ कुत्ते सोते हैं। चले जाओ, वहाँ कोई इलाज नहीं होता, इलाज के नाम पे जीरो है जी। के लिए ऑपरेशन के लिए अपने आप को ये ईमानदार नेता कहता है। एक बात बताइए, ईमानदार नेता वो होता है जिसके माथे पे चमकता है। अटल बिहारी जी वाजपेयी थे, कभी उन्होंने अपने आप को ये नहीं कहा मैं ईमानदार हूँ, दुनिया जानती थी वो ईमानदार है। अपने मुंह से अपने आप को ईमानदार कहना, ये कहाँ का तरीका है? केजरीवाल ने बिजली का बिल 45% बिजली बिल के अंदर पेंशन किस बात का लिख के आ रहा, क्या 45% बढ़ा रखा सर। उसके रिश्तेदार पेंशन खा रहे हैं, इसका मतलब टोटल का बिल बढ़ के आ रहा है जी, उसमें पेंशन भी लग के आ रहे हैं। 45% सरचार्ज लगा रहे हैं बिजली के बिल के पीछे। ठीक आ गया। केजरीवाल कह रहे हैं घबराओ नहीं, सरकार बनवाओ, माफ कर देंगे, ऐसे कट्टम कर देंगे। ये झूठी सरकार है, झूठी। दिल्ली पूरे भारत में सबसे बड़ा झूठा और सबसे बड़ा फ्रॉड केजरीवाल सरकार, और उसकी सरकार भी सबसे बड़ी फ्रॉड। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा फ्रॉड। सरकार अभी कह रहे हैं कि सबसे अच्छी पार्टी देश के अंदर प्रधानमंत्री बन गए तो देश की किस्मत बदल, हमारे देश को बेच डालेगा, देश को बिठा देगा। केजरीवाल चोर है। अगर अच्छी पार्टी थी, कहाँ चोर है? चोर है। आपका क्या चोर है? अब की बार तो सब चोरी कर लिया। लोगों को 5 रुपए का रेवड़ी बांट रहा है, लेडीजों को जो जेंट्स डिप्टी पे जाते हैं उनके लिए क्या है, ये जाते हैं बवाने डिप्टी, कहीं कोई जाता है डिप्टी, उनके लिए कुछ नहीं। मैडम के लिए 2100 देंगे, बस फ्री देंगे। हमें नहीं चाहिए फ्री की रेवड़ी, वही खाए, फ्री की रेवड़ी हमें नहीं चाहिए। अपने अंदर ताकत है, कमाए। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चाहिए। प्रधानमंत्री तो वही है, दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल। वही चोर को हटाना है, चोर है उसको हटाना है, चोर है हटाना है। 45% बिजली का बिल पीछे सरचार्ज लगा के बिल ले रहा है। उम्मीद है कि बिजली बिल माफ होंगे या नहीं? कुछ ऐसा नहीं है। मोदी जी है 45%। अभी मोदी जी ने घोषणा करी है, जो भी योजनाएं चल रही हैं, जो भी योजनाएं चल रही हैं वो हमेशा चलती रहेंगी, उन योजनाओं पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके अलावा जो केंद्र की योजना है वो भी दिल्ली वालों को मिलेंगी। अभी प्रधानमंत्री ने काफी घोषणा करी है, जो 30,000 मकान बने हुए रखे हैं अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने अभी तक आवंटित क्यों नहीं किया? जो 30,000 मकान बने हुए रखे हुए हैं पहले से ही, अभी तक आवंटित करने में दिल्ली सरकार क्यों विफल हो रही है? केंद्र ने बना के दे दिए मकान, उनको आवंटित करने की कोशिश करे। दूसरी बात, अभी जो 10 दिन पहले इसने कहा था कि मैं पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 रुपये दूंगा। अगर इतना हिंदू भगत था, इतना हिंदू प्रेमी था, तो ये 10 साल से क्यों नहीं लागू कर सका? जब मौलवियों को आप 18,000 रुपये दे रहे हो तो पुजारियों को चिन्हित करने में कितना टाइम था? ये सिर्फ चुनावी स्टंट है, चुनाव जीतने के लिए इसने। और बिजली का बिल पे 45% पीछे बिल पे सरचार्ज लगा रहे हैं। ये 45% एक्स्ट्रा बिल ले रहे हैं। ये इन्होंने फ्री जो दे रखी है ना झुग्गी झोपड़ी वालों को, ये 45% मिडिल क्लास से यूज कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। इस बार इसमें मोदी चाहिए, इस बार बीजेपी सरकार आएगी पूरी बहुमत से 100% लिखा के दे रहा है। क्या चोरी किया आपने? केजरीवाल ने चोरी ये करा, वादे करता कुछ नहीं करता, वो सारे वादे झूठे करता है। वो हमें 21 नीचे में मोदी चाहिए, ओनली मोदी। पंजाब में उसने 1000 रुपए का मोदी योगी, पंजाब में उसने राम राम सर, मैंने पंजाब में उसने